YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। लंकापति रावण जिसने माता सीता का हरण किया था, परंतु क्या आप जानते हैं कि माता सीता का हरण करने वाले रावण की बहन का हरण किसने किया था? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह पूरी कथा जानेंगे और यह कथा वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित है। यह कथा उस समय की है जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उस समय जब वह किसी भी लोक में दिग्विजय के लिए निकलता था तो बड़ा ही अत्याचार मचाता जाता था। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर आदि सभी उस समय रावण के भय से भयभीत रहते थे। जब वह दिग्विजय करके लौटता तो बड़ा ही हर्ष और उन्माद में रहता था और रास्ते में जो भी कन्याएं उसे मिलती, उनके रिश्तेदारों को माता, पिता, भाई, पति जो भी होते थे, उन सबको मारकर उन कन्या को अपने पुष्पक विमान में लाद लेता। उन सब की आयु 16 वर्ष के आसपास थी। जब रावण ने उनका अपहरण किया तो वे कन्या रोती बिलखती कहने लगी कि क्या यह राक्षस हमें खा जाएगा अथवा यह हमें मार डालेगा। इस प्रकार अपने घर वालों को याद करते हुए वे कन्याएं बोली कि यह नीच पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए एक स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस प्रकार श्राप देने पर रावण की शक्ति घट गई और वह निस्तेज हो गया। उसका मन उद्विग्न होने लगा। उन स्त्रियों का ऐसा विलाप सुनते ही उसने लंका में प्रवेश किया। उसी समय इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उसकी जो बहन थी शूर्पणखा, वो सहसा सामने आकर गिर पड़ी। उसे उठाकर रावण ने पूछा कि क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? शूर्पणखा की आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं और वह कहने लगी कि हे लंकापति रावण, तुम बड़े ही बलवान हो, इसलिए तुमने मुझे विधवा बना दिया है। रणभूमि में तुमने 14,000 काल के दैत्यों का वध कर दिया है और उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर मेरे महाबली पति विद्युत जीव का भी तुमने अपने हाथों से वध कर दिया। हे रावण, तुम मेरे भाई नहीं, तुम तो मेरे शत्रु निकले। तुम मेरे लिए पिता के समान थे, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने तो स्वयं उनका वध किया है। यह सोचकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? शूर्पणखा के इस प्रकार विलाप करने पर रावण अपनी बहन को समझाते हुए बोला कि हे बहन, अब रोना धोना बेकार है। मैं दान, मान, अनुग्रह द्वारा हर तरह से तुम्हें संतुष्ट करूंगा। उस समय मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था। मुझे तो केवल विजय प्राप्त करनी थी, इसलिए लगातार युद्ध में रत रहा, अपने पराये का ज्ञान जाता रहा। इसलिए हे बहन, तुम हमारे मौसेरे भाई खर के पास जाकर रहो। दोस्तों, जो खर था वह रावण का मौसेरा भाई था। उसकी मां का नाम अनला और पिता का नाम माल्यवान था, जो रावण के बड़े नाना थे। इसलिए अपनी बहन शूर्पणखा को रावण ने खर के पास भेज दिया और रावण से आज्ञा पाकर खर और दूषण शीघ्र ही दंडकारण्य में पहुंचे और वहां पर खर वहां का राजा और दूषण वहां पर सेनापति बनकर राज्य करने लगे और शूर्पणखा भी उनके साथ दंडकारण्य में रहने लगी। उसके बाद रावण ने मेघनाथ और विभीषण के साथ विलाप करती हुई उन स्त्रियों को जिन्हें रावण हरकर लाया था अपने पुष्पक विमान से उतारा। उन हरकर लाई हुई स्त्रियों में रावण की आसक्ति देखकर विभीषण ने कहा कि राजन, यह आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाला है। इधर आपने इन अबलाओं का हरण किया है, उधर आपके सिर पर लात रखकर मधु ने हमारी मौसेरी बहन कुंभीनसी का अपहरण कर लिया है। इतना सुनकर रावण ने पूछा कि यह मधु कौन है? तो विभीषण ने कहा, हमारे नाना सोमाली के बड़े भाई माल्यवान हैं। उनकी पुत्री अनला है जो हमारी मौसी है और उन्हीं की पुत्री कुंभीनसी है। हे राजन, मेघनाथ जिस समय यज्ञ में तत्पर था, उसी समय मैं तपस्या के लिए पानी में रहने लगा और उसी समय पर मधु ने हमारे मंत्रियों को मार डाला
और कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। हमारे यहाँ यह जो कन्या का अपहरण हुआ है वह आपके इसी पाप कर्म के कारण हुआ है। कुंभीनसी के अपहरण की बात सुनकर रावण तपे हुए जल वाले समुद्र के समान संतप्त हो गया। वह क्रोध से जलने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बोला, मेरा रथ जोतकर आवश्यक सामग्री उसमें रखवा दी जाए। मेरे सूरवीर सैनिक रण यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। भाई कुंभकर्ण और दूसरे मुख्य राक्षस अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर अपनी सवारियों पर बैठें। रावण का भय ना मानने वाले उस मधु को युद्ध भूमि में मारकर मैं आज देवलोक की यात्रा करूंगा। रावण की आज्ञा से राक्षसों की 4000 अक्षौहिणी सेना मेघनाथ की अगुवाई में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए लंका से बाहर निकली। उस समय धर्मात्मा विभीषण लंका में ही रहे। मधुपुरी में पहुंचकर रावण ने कुंभीनसी को तो देखा, लेकिन उसे मधु कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय भयभीत कुंभीनसी ने हाथ जोड़कर रावण के पैरों पर अपना मस्तक रख दिया। रावण ने उससे कहा कि डरो मत, यह बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो कुंभीनसी बोली, हे महाबाहो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यहां मेरे पति का वध ना करें, क्योंकि वैदव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय और सबसे महान कष्ट है। यह सुनकर रावण अपनी बहन से बोला कि तुम्हारे पति कहां हैं, मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। उसके ऐसा कहते ही कुंभीनसी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसी प्रसन्नता में अपने सोए हुए पति के पास गई और उसे उठाकर बोली कि मेरे भाई दशग्रीव दशानन रावण पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहां जा रहे हैं। इस काम में वे आपको सहायक बनाना चाहते हैं, अतः अपने बंधु बांधवों के साथ उनकी सहायता के लिए आप अवश्य जाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो रावण की बहन थी कुंभीनसी, उसका हरण मधु नामक राक्षस ने किया था और वह मधु अपनी नगरी मधुपुरी में रहता था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।